नहीं जा रहे तुम। परमेश्वर ने कहा मैं इनको बड़ी ग्रोथ दूंगा, मैं इनको डिवाइन हेल्पर्स दूंगा, वो आपको अच्छी मैरिड लाइफ देगा। Receive for in the name of Jesus Christ. उसने कहा के बंधुआने मत बनो, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अपने आप से बातें करके, अपने आप से बात करके, मैं यहोवा का चुना गया, मैं यीशु का चुना गया, मैं राजबलशाली हूँ, मैं यासों का समाज हूँ। मुझे ऊंचा होने के लिए परमेश्वर ने अपने पास बुलाया, मैं ऊंच होने के लिए, स्थिर होने के लिए बुलाया गया, तो ऊंचा करने के लिए आपको बुलाता अपने पास। परमेश्वर ने कहा, उसने कहा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। उसने ये नहीं कहा तो इशारे मत कर लगे। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करूंगा। उसने कहा कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। फिर कैसे होना उसने बताया, अपने आप से बात करके। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरा मददगार है, वो मेरे मुंह को काला होने नहीं देगा। मैं यासों का समाज हूं, मैं राजबलशाली हूं, मैं उसके लिए बंदा हूं। उसने अपने आप को प्रकट करने के लिए मुझे बुलाया। उसने कहा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य का मैं करूंगा। Receive, 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 receive. उसने क्या कहा? उसने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेल दूंगा। तुम्हारे दास, तुम्हारे दासियों पर भी तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। ये वचन पढ़ने वाला नहीं, ये वचन पूरा होने वाला वचन है। यीशु मसीह ने कहा था परमेश्वर का आत्मा मुझ पे है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक दिया। और बाइबल कहती जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन पढ़ा और बोला, आज ये वचन तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। आज ये वचन पूरा होगा आपके सामने। अंत के दिनों में वो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। उंडेल खुदा में अपना आत्मा अपने दासों के ऊपर, उंडेल खुदा में अपना आत्मा अपने दासों के ऊपर, उंडेल खुदा में Receive Holy Spirit, receive Holy Spirit, receive Holy Spirit, receive, 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 receive. In the mighty name of Jesus Christ. उस रामियान भाषा में बातें करके वो अपनी उन्नति कर सकता है, वो आत्मा में भर सकता है, आत्मा में भर सकता है। लेगोन नवासा का लगाते, लेगो सोचो, लेगोन यात्रा नवासा का मथा समाता, लागू 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 लागू, लेगो सोचो, लेगो सोचो, लेगो सोचो मथा समाता का लागू लगा। परमेश्वर आत्मा ने भाषा में कहना बंदर मेरे बेटे बेटी में तेरे साथ हूँ। मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ तुझे आगे लेके जाऊंगा, मैं तुझे दुश्मन से बचाऊंगा, मैं तुझे आगे रखूंगा, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा। तेरी होना मसाक ना मारते, ले प्रोसो ना मारते, राबून ना मसाक ना मारते, ना मशीबा दो। Thank you Jesus. बोझे मत करो, thank you Jesus. अपने हाथ को उठा, उसने कहा मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेल दूंगा। आज इस वचन को सुनने के बाद आप उल्बट के ऊपर जाएंगे, आप एक बेड़ा लगाएंगे, 10 दिन मिलेगी और ग्रेस को रिसीव करेंगे। वही सेम ग्रेस आपको फॉलो करेगी, वो सेम मैरिटल जो मैरिज के ऊपर है, जो फाइनेंस के ऊपर है, जो मिनिस्ट्री के ऊपर आपको फॉलो करेगी। आपसे एक बात नहीं जा रही यीशु मसीह के नाम।
बोलो जितना वचन मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा न सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है सबका। बैठ जाओ अपने शरीर में। हालेलुया। आज मीटिंग है, ये लाइव नहीं होती क्योंकि आप सब खुश लग रहे हैं। सन्स एंड डॉटर्स हैं, उनके साथ जो है परमेश्वर के आप excited लग रहे हैं। मिलकर उनसे बातचीत करते हैं, उनकी मिनिस्ट्री के बारे में उन्हें स्पेशल गाइड किया जाता है। आज से स्पेशली मीटिंग परमेश्वर के दास और इस मिनिस्ट्री के जो स्पिरिचुअल सन्स हैं पास्टर्स को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हालेलुया। और थाउजेंड्स ऑफ अगर आप शोर मचाएंगे आपकी पास्टर्स कलीसिया क्या हैं करेगी? पूरे इंडिया से, सभी स्टेट से स्पिरिचुअल सन्स डॉटर्स हैं जो परमेश्वर के दास की जो है गाइडेंस लेते हैं। So, आप यहाँ पे सभी उठाओ। आज परमेश्वर जैसे के हो। घर में है एक मन। हालेलुया। बोलो और जितना शादी वचन में मैं सुनूं, 100 गुना फलों को एक लेकर। झलक देख सके कि किस तरह से ये वचन मैं बड़े सीखूं कामों और सिखाऊं, चुने हुओं के द्वारा अपने दास पर को कभी सेम परमेश्वर ना रहूं। करता है। हालेलुया। मांगो अपने हाथों को उठा के। ये सभी पास्टर्स जो हैं ये पूरे इंडिया से हैं, पूरे इंडिया से स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स हैं मिनिस्ट्री के, और इनके भी आगे स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स हैं। उन्हें नहीं प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के दास स्पिरिचुअल सन्स डॉटर्स सिर्फ यही आए हैं, इनके भी हजारों स्पिरिचुअल आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए, आज सिर्फ जो मिनिस्ट्री के सन्स एंड डॉटर्स हैं, जो मेंटरशिप के नीचे, वही बुलाए गए। हालेलुया। और ये सभी पास्टर्स हैं परमेश्वर सुन रहा है के तुमको चुने एक हुए कीबोर्ड? हैं, और अलग अलग इनकी सेवकाइयां हैं सभी की। परमेश्वर के चुने हुए जन है ये Praise सभी, Lord. आप जो देख रहे हैं। हालेलुया। Thousands of spiritual sons and daughters हैं। आज सिर्फ सन्स एंड डॉटर्स हैं मिनिस्ट्री के जो आप बुलाए गए, सिर्फ मेंटरशिप इसलिए बुलाया गया क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि मैं आपको साल की शुरुआत में बुलाकर ही आप पे ले कर दूं। तो इसलिए मैं देरी नहीं, आप जानते हैं 21 को शोभा यात्रा थी, उसकी बड़ी तैयारी थी। हाँ, क्रूसेड था एक पलानोर में, उसके बाद शोभा यात्रा, उसके बाद क्रिसमस, उसके बाद संडे, उसके बाद थर्सडे, उसके बाद 31। लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि नहीं, मैं जो मेंटरशिप के नीचे, क्योंकि कितनी देर से हम मिले नहीं, शायद 2 साल से, पक्की बात है, ऑनलाइन हम मिलते रहे। तो मेरी इच्छा थी कि साल की शुरुआत में मैं आपको बुलाऊं, आप पे इम्पैक्ट करूं, आप पे ले हैंड करूं। तो जब आप वापिस जाएं, आपको मालूम हो आपको क्या करना। ये हजारों हालेलुया। में है जो बाइबल में अगर आप एक देखेंगे, टेम्पल परमेश्वर ने एक किसी फ्रेम में के साथ पॉसिबल भी कोई नहीं है कि पक्षपात सभी नहीं हजारों किया। पास्टर्स को दिखा सके। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो अगुवाई करने की प्रोफेटिक वर्ड था, वो याकूब ने अपने बेटे यहूदा को दिया था। मालूम है कि नहीं मालूम? मेरे ख्याल से मुझे बच्चों की तरह आपको एक एक खोल के बाइबल नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप पास्टर्स हैं, आपके साथ मुझे जल्दी जल्दी डील करना है। आमीन। कलीसिया को मैं सिखाता हूँ एक एक लाइन पढ़ के। आपको तो ऐसा नहीं चाहिए, आप जल्दी जल्दी सीख सकते हैं। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है, जब परमेश्वर ने पतरस से पूछा कि मैं कौन हूं, तो उसने कहा कि परमेश्वर तू ये है, तू वो है, तू यिर्मयाह भी बोलता है, तू भविष्यवक्ता है। तो पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का बेटा मसीह। परमेश्वर इस बार कारण मैं अपनी कलीसिया क्या करूंगा, किस पे बनाऊं, किसके ऊपर, उस चट्टान के ऊपर। पतरस को नाम दिया परमेश्वर ने, जिसका मतलब है पत्थर, चट्टान। हाँ, ये पूर्व निर्धारित नहीं था, ये पतरस की रेवलेशन थी, ये पतरस का खिंचाव था, ये पतरस का फेथ था, जिसके कारण परमेश्वर को ये बोलना पड़ा कि मैं तुझ पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा।
अगुवाई करने का अधिकार पतरस के पास नहीं था, वो यहूदा के पास था। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि पतरस, अगर आप प्रेरितों के काम में देखो तो पतरस, याकूब और यूहन्ना कलीसिया के खंभे समझे जाते थे। जैसे एक बिल्डिंग में मेन पिलर्स होते हैं जो हर समय उठा के रखते हैं, लेकिन पतरस, याकूब और यूहन्ना उस बिल्डिंग के मेन पिलर्स में इस ग्रेस को ब्लेस्ड होंगे। अगर आप देखें तो नाव पर से जब यीशु मसीह ने बोला कि हाँ तू चल के आ, तो वो पतरस था जिसने डिमांड की थी कि मैं चल के आना चाहता हूँ। पतरस के अंदर वो एक्साइटमेंट थी, वो फेथ था, और उसी के कारण बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे अगुवाई करने का मौका दिया और बड़े काम करने का मौका दिया। अगर आप पौलुस की लाइफ को पढ़ें तो बाइबल कहती है पौलुस ने जितनी कलीसियाएं स्थापित की उतनी किसी ने नहीं की। और बाइबल कहती है कि पौलुस इतनी कलीसियाएं स्थापित कर चुका था और कई एरिया में इतना काम कर चुका था, उसने पत्री में स्पेशल लिखा कि अब इन एरियाज में, अब इन जगहों पे मेरे काम करने की कोई भी जगह नहीं बची। यानी उस एरिया में, उस स्टेट में, उस देश में सब लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुन लिया था। और अगर आप पतरस की और पौलुस की टेस्टिमनी को पढ़े तो पौलुस ने बाइबल में लिखा कि मैं सबसे अधिक गैर भाषाओं में बोलता हूं। सुना है कि नहीं? पढ़ा है कि नहीं? आप इसको लिंक करोगे, मैं सबसे अधिक गैर भाषाओं में बोलता हूं। और पतरस की सबसे ज्यादा कलीसियाएं किसकी थी? पतरस की। और वचन कहता है कि जब तू गैर भाषा में प्रार्थना करेगा तो अपने शरीर की, आत्मा की और प्राण की, सोल की उन्नति करेगा। तुम्हारी सोल पे अटैक होते हैं अविश्वास का, व्यभिचार का, निराशा का, प्रभु से वापस मुड़ जाने का। उसने कहा जब तू गैर भाषाओं में बातें करेगा तो मैं तेरी सोल पे मैं काम करूंगा, तेरे शरीर पे करूंगा और तेरी स्पिरिट पे करूंगा। आप समझ रहे मेरी बात? तो ये वचन पौलुस को मालूम था, इसलिए बाइबल कहती कि पौलुस जो था उसने कहा कि सबसे अधिक गैर भाषाओं में बातें करता हूं मैं। और उसने कहा सबसे ज्यादा, हाँ, उसने कहा कहने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं कि नया नियम 50% से ज्यादा पौलुस ने लिखा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप कितना काम करने के लिए बुलाए गए हैं ये आप पे निर्भर करता है, परमेश्वर पे नहीं। आपकी कलीसिया कितनी बड़ी होगी ये आप पे निर्भर करता है। इतनी चौड़ाई में आप कितना इफेक्टिव होंगे, कितना गिफ्टेड होंगे ये आप पे निर्भर करता है। नहीं कि दिखा सकूं मैं। आई होप आपको समझ आ रही है पंजाबी च कि नहीं? वो सुन पा रहे हैं आप बच्चे? क्योंकि सभी पूरे इंडिया से सभी पास्टर्स हैं तो मैं चाहता हूं मैं हिंदी में ही बात करूं ताकि सबको कंप्लीट समझ आए। अपने पंजाबी नाटक सारे हिंदी से देखते हैं, पूरा पता हो। हालेलुया। आप समझ रही बात हो कि नहीं? आप कितना ब्लेस्ड होंगे ये आप पे डिपेंड करता है, परमेश्वर पे नहीं। जितनी आपकी कैपेसिटी उतना ही आप आगे जा सकते हैं। अगर एक छोटा बेबी परमेश्वर से अपने बाप से कहे कि मुझे गाड़ी चलानी रो रो के थक जाए, तो बाप उसको गाड़ी नहीं देता क्योंकि वो रो रहा है। उसे ये मालूम है कि ये इसका नुकसान कर सकती है। परमेश्वर आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आपको नहीं देता। हालेलुया। वो आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आपको नहीं देता। अगर आपकी कैपेसिटी 100 लोगों की है, उसने 200 दे के आपको खत्म नहीं करना। उसने कहा दाग का नया रस नई मशकों में भरा जाता है। अगर दाग का नया रस, नई ब्लेसिंग, आपकी नया मस्सा, नई ताकत आपकी पुरानी मश्क में जाएगी, वो आपको फाड़ देगी और दोनों नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर ने कहा दाग का नया रस किसमें भरा जाता है? नई मशकों में। यीशु मसीह से पूछा कि परमेश्वर तेरे चेले उपवास नहीं रखते? यूहन्ना के चेले बहुत उपवास रखते हैं। परमेश्वर ने कहा मेरे चेले, परमेश्वर ने कहा जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है क्या वो शोक कर सकते हैं? लेकिन परमेश्वर के कहने का मतलब पता क्या था? कि चेले जो थे वो अभी भी पुराने नियम में जी रहे थे। अगर वो उपवास करते तो उस हिसाब से करते। तो परमेश्वर ने कहा मैं नहीं चाहता कि इनको नया दाखरस देने से पहले मैं इनकी पुरानी मश्क में वो भरूं ताकि वो बैलेंस ना खराब हो।
कितने मेरी बात समझ रहे हैं कि वो बैलेंस ना खराब हो। ये उपवास उस हिसाब से करें और मैं इनको ब्लेसिंग आपके हिसाब से दूं तो बैलेंस ना खराब हो। पहले इनको मेरी सारी चीजों को सीख लेने दो। जब मैं इनसे हट जाऊंगा और पवित्र आत्मा इनके पास आएगा और इनके पास संपूर्ण समाचार होगा, क्योंकि अभी तक चेलों को ऐसा लगता था कि किस दिन यीशु मसीह एक मीटिंग बुलाएंगे और बोलेंगे पतरस तू गृह मंत्री, याकूब तू फाइनेंस मिनिस्टर, और इसीलिए मम्मियां आ रही थी उनकी प्रभु के पास कि प्रभु जब तू अपने राज में बैठे तो मेरा बेटा एक गृह मंत्री होना चाहिए, एक फाइनेंस मंत्री होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें नहीं मालूम कि तुम कौन सा खब्बा और सज्जा मांग रहे हो। मेरा खब्बा और सज्जा क्रूस के ऊपर टापुओं का है, ये मंत्रियों का नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी परमेश्वर बोलेंगे जब परमेश्वर के पास बड़ी गैदरिंग हो जाएगी, अभी 50-60 अभी 1 लाख लोग हैं, अभी जब 10 लाख हो जाएंगे परमेश्वर बोलेगा आज भी ये मेरा मंत्रिमंडल, आप मेरी प्रजा चाक दो फटे। उन्हें ऐसा लगता था, अभी भी उनको मालूम नहीं था कि क्या हो क्या रहा है। यीशु मसीह उनको बताते तो थे, लेकिन बार बार उनको, क्योंकि पुराने नियम में जी रहे थे, उनको बार बार चमत्कारों से, बार बार वचनों से बार बार उन्हें बताना पड़ रहा था। और जब यीशु मसीह जी उठे और पवित्र आत्मा उतरा, अब वो फास्टिंग कर रहे थे और नया रस ले रहे थे, मश्क नहीं में जा रहा था और काम हो रहा था। हालेलुया। इसका मतलब कि परमेश्वर के पास रस की कमी नहीं। ये होता है जब एक मूर्ख व्यक्ति खड़ा होता है और उसको मालूम नहीं होता वो क्या कर रहा है। इसे ले लो, इसे ले लो, इसे छोड़ दे, ये लड़के छोड़। देख सकते हैं thousands of स्लो करो इसे। pastors आ जाएंगे। हालेलुया। कितने इस बात को समझ रहे हैं? इतनी गंदी गैदरिंग है ना, मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। इतने thousands of pastors आपको समझ आ आ रही जाए है? हैं, ये सभी चुने परमेश्वर हुए का क्या परमेश्वर के मकसद है? जन। आपकी मश्क को नया करना। उसके पास रस की कमी नहीं, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि आपको नया रस देके आपकी मश्क फाड़ दे, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाए। आप ये सभी क्या नहीं परमेश्वर के उस चुने हुए चीज को लोग जो हैं, परमेश्वर ने thousands of आपको दिया है। pastors, और ये सबसे ज्यादा सभी ध्यान जो परमेश्वर के 2022 में आपने देना है वो अपने आप के ऊपर, कैरेक्टर और बिल्डिंग के daughters ऊपर, हैं, अपनी लाइफ बिल्डिंग के ऊपर देना। और ये मेरी आपने लाइफ क्रिसमस का वचन सुना? क्योंकि क्या था ये वो? फेस टू नाइट फेस ट्रिक्स। आमने सामने आपने एक का वचन सुना 31 का? क्या था वो? अग्रेसिव प्रेयर्स। हाँ हाँ, पास्टर्स की सबसे बड़ी कमी बताऊं क्या है? ना तो वो प्रार्थना करते, ना तो पवित्रता में, ना तो बोलते हैं। लोग बोलेंगे टाइप्स लो, खुद कभी नहीं बोलते हो, सारी उम्र मांगते रहते हैं, कभी नहीं मिलता। प्रॉब्लम ये है। दाऊद जब भवन बना था उसने कहा अपने लोगों को कि मेरे पास पर्सनल क्या है। उन्होंने कहा कि इतने टन आपके पास सोना पर्सनल है। उसने कहा ले आओ, और सारा उसने परमेश्वर के भवन को दे दिया। पर्सनल जो उसके पास था, जो उसके राज्य के पास था, जो उसके देश के पास फंड था, वो अलग से। और जब सुलेमान बड़ा हुआ तो सुलेमान ने परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाई और स्वप्न में परमेश्वर आया, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा बुद्धि चाहिए। ठीक है, बुद्धि दूंगा, लेकिन पैसा भी इतना दूंगा, कभी नहीं दिया। तो मैंने नहीं मांगा पैसा। सुनो मेरी बात, मैंने तो मांगा ही नहीं परमेश्वर से पैसा। तू पैसा मुझे क्यों दे रहा है? मैंने तो मांगा ही नहीं। तेरे बाप ने एक बीज बोया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इमेजिन करो सुलेमान के पास पूरी बुद्धि होती, लेकिन वो अगर वो बोने वाला नहीं है, तो आपने ऐसे लोग बहुत देखे होंगे जो बुद्धिमान तो बहुत है लेकिन गरीबी से कभी घटे नहीं। आप बोले यार बंदा भी बड़ा बढ़िया, बड़ा दिमाग है, देखो पर गरीबी क्यों आ गई लाइफ दे विच? यदि चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ यदि मिनिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ हालेलुया। अभी 1-2 दिन पहले एक व्यक्ति चर्च में एक बीज बोके गया। मैं आपको बता सकता हूँ, आप सभी का टाइप मिला के उसका बीज बड़ा निकलेगा। आप सबका टाइप, लेकिन उन लोगों को मालूम है कि मैं उनसे इतना मिलता नहीं। अगर आप बोल रहे हो तो परमेश्वर के लिए बोल रहे हो। आप लोगों से मैं मिल रहा हूं, कारण क्या? क्योंकि आपने रूह ही बचानी,
आपने आगे इम्पार्ट करना है, आपने परमेश्वर का काम करना है। हमें इमेजिन करो